जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे बहुपद यानी कि पोलिनोमियल के बारे में, जो कि क्लास 10th के सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुपद को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद हम बहुपद स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास है कि चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। तो चर राशि वे राशि होते हैं जिसके मान निरंतर बदलता रहता है, उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे में एक्स, वाई, जेड या ABCD के जो अक्षर होते हैं हमारी क्या होती है, चर राशि होते हैं जिसकी मान हमेशा बदलती रहती है। कभी x की वैल्यू 5 आती है तो x की वैल्यू कभी 7 आती है, x की वैल्यू कभी 9 आती है ना। तो इस सिचुएशन में इसकी मान हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये चर राशि है। ओके। और अचर राशि क्या होता है, तो वे राशि होते हैं जिनके मान कभी बदलते नहीं है, उन्हें अचर राशि के नाम से जानते हैं। जैसे 9, अगर ये 9 है तो इसको 9 कहेंगे, इसको 10 नहीं कह सकते। अगर ये 12 है तो इसको 12 भी कहेंगे, 13 नहीं कह सकते। इस तरह से ये अचर राशि हुए, यानी इसके मान नहीं बदलते हैं और चर राशि के मान हमेशा बदलता रहता है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं हुई होगी। इसके बाद समझते हैं बहुपद। बहुपद यानी बहुत सारे पद। देखिएगा, चर राशि और अचर राशि जब दोनों को हम आपस में मिलाते हैं तो हमारा बहुपद बनता है। अगर हम कहें 5x + 7 तो हमारी एक बहुपद है। 5 हमारा अचर राशि है और s क्या है, चर राशि है। प्लस में 7 इसमें ऐड किया गया है, ये भी हमारा अचर राशि है, इसकी सहायता से बनाया गया है। ये एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है, इसमें कोई डाउट नहीं हुई होगी। अगर 9x² + 7x + 2 ये भी हमारी एक बहुपद है। ये चर और अचर दोनों से मिलकर के बना है, इसलिए बहुपद हुआ। ओके। अच्छा, किस स्थिति में बहुपद नहीं होगा, कंडीशन भी है ना कि बहुपद किस स्थिति में हम नहीं कह सकते हैं। तो स्थिति यहाँ पर लिखे हैं कि बहुपद कब नहीं होंगे, जब कोई भी चर राशि अगर रूट के अंदर हो। अगर रूट के अंदर कोई चर राशि है तो इस सिचुएशन में ये बहुपद नहीं होगा, आपको ये माइंड में रखना होगा। अगर चर राशि घात में कोई भिन्नात्मक संख्या हो, घात में भिन्नात्मक संख्या हो 1/2, 3/4 कुछ भी, तो इस सिचुएशन में हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि घात में अगर कोई ऋणात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या ऋण में, इस सिचुएशन में भी हमारी बहुपद नहीं होगी। अगर कोई चर राशि अगर नीचे है यानी कि बटे में, तो इस सिचुएशन में भी हमारी ये बहुपद नहीं होगी। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगी। ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। अब इसका उदाहरण हम देख रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण कुछ है। यहाँ पर देखिएगा, रूट में 5x² - 7 रूट में x है +3, ये एक बहुपद है कि नहीं, आपको पहचान देख करके बताना है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा रूट के अंदर x है जो कि एक चर राशि है। अगर अचर होता ना, जैसे यहाँ पर रूट के अंदर 5 है तो इसको तो बहुपद कहते, लेकिन रूट के अंदर हमारा चर राशि है ना, इसलिए इस सिचुएशन में हमारी ये बहुपद नहीं होगी। ओके, यहाँ पे देखिए चर राशि घात में क्या है, भिन्नात्मक संख्या है, तो इस सिचुएशन में भी हमारी बहुपद नहीं होगी। ओके, अब समझते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। हमारी बहुपद के प्रकार देखिए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुष्घात बहुपद, पंचघात बहुपद, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। ओके, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, तो ऐसी बहुपद जिसमें चर राशि के अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि अगर लिखें 5x + 7 तो इस सिचुएशन में हमारा चर राशि जो x है इसके घात में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अधिक से अधिक एक घात अगर होगा तो इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर यहाँ पर 2 घात होता तो इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर यहाँ पे 3 घात होता तो त्रिघात बहुपद, और 4 घात होता तो चतुष्घात बहुपद। तो द्विघात बहुपद देखिएगा, 5x² + 7x + 2। यहाँ पर देखिए अधिकतम घात देखना है चर राशि के, तो यहाँ पर 2 है तो द्विघात बहुपद हुआ। अगर 9x³ + 7 है तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर चतुष्घात की बात हुई तो 5x4 + 9, इस सिचुएशन में हमारा चतुष्घात बहुपद हुआ, क्योंकि चर राशि के अधिकतम घात कितना है, 4 है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं हुई होगी। और ये पॉइंट जितना भी बताए हैं इसको आप लोग अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं बुक में। ओके, इसके बाद हम समझते हैं प्रश्नावली नंबर 2.1, जो कि बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px, y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। अगर y = px है यानी कि x अक्ष पर चली गई दूरी हमको देखना है ना, यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। px की शून्यक x अक्ष को देखेंगे कि कितने बिंदु पर काट रहा है, ये जो रेखा है ना हमने खींचा है, ये x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये इसकी शून्यकों की संख्या हमारी निकल जाएगी। देखिएगा, अगर x अक्ष पर एक बिंदु पर काट रहा है ना, यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा है, x अक्ष हमारा ये है, y अक्ष ये होता है, तो x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या ही 1 होगी। इसमें 1, 2, 3 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्य की संख्या कितना हो गया, 3। इसमें 2 बिंदु पर काट रहा है तो 2 हुआ शून्य, इसमें 4 बिंदु पर, इसमें 3 बिंदु पर। ओके,
तो देखिए इसमें शून्य की संख्या 0 है। कितना है? शून्य की संख्या कितना है? इसमें 0 है, क्योंकि इसमें प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर। इसमें शून्य कितना होगा? इसमें शून्य कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। शून्य को शून्य कितना होगी? 1 होगी, क्योंकि x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3 होगी, क्योंकि x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 3। इसके बाद में देखते हैं इसको। इसमें 1 2 दो बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्य की संख्या कितना होगा? 2 हुआ, क्योंकि x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें 1 2 3 4 4 हुआ, क्योंकि x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें 1 2 3 बिंदु पर काट रहा है ना, इसलिए इसमें शून्य की संख्या कितना हुआ? 3 हुआ। इसमें 4 हुआ, इसमें 3 होगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली नंबर 2.2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इससे महत्वपूर्ण बिंदु हम समझ लेते हैं 2.2 में जो आवश्यक हो। महत्वपूर्ण बिंदु देखिएगा, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे बहुपद दी रहेगी, इसकी हम मान निकालेंगे। जब मान निकालेंगे तो एक मान यहाँ पर देखिए, यह सिद्धांत में कितना है? 2 है। 2 है ना, इसलिए ऐसी कितनी वैल्यू होगी? 2 वैल्यू आएगी। तो एक को हम अल्फा से दिखाएंगे, दूसरे को बीटा को ना। एक मूल अल्फा, दूसरा जो मूल प्राप्त हुआ हमको, जो हमारा मान प्राप्त हुआ उसको बीटा से, यानी हो गया ये मूल। इसको मूल कहते हैं, या तो फिर इसको शून्यक भी कहते हैं, ठीक है ना? शून्यक शून्यक, तो वही चीज़ हम बता रहे हैं। यदि एक शून्यक अल्फा हो और दूसरा शून्यक बीटा हो, तो इस सिचुएशन में शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो -b/a के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? -b/a के बराबर आता है। अगर दोनों मूल को हम गुणनफल करते हैं, दोनों को गुणा करवाते हैं, तो इस सिचुएशन में ये c/a के बराबर आता है। ओके, इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा, इसको आप लोग माइंड में रखना होगा। इसके बारे में हम क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 उसका कह रहा है, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब कि अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। ओके, और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है? यही ना है कि शून्य ये वाला है, गुणांक ये वाला है, तो इनके बीच जो सत्यता है, कह रहा है कि अल्फा बीटा जो इसका योग होना चाहिए -b/a के बराबर, ये अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होना चाहिए। ये भी सत्यता की जांच करनी है। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। इससे हम पहला क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, x² - 2x - 8। ओके, तो देखिए x² - 2x - 8 यहाँ पर दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि x² एक गुणांक देते हैं। इसमें गुणांक कुछ है कि नहीं? तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर 2 होता या 3 होता, कुछ भी होता, तो इसका सबसे पहले गुणा करवाते हैं हम 8 में ना, यानी कि लास्ट वाला में, यानी c वाले पद में, क्योंकि हम बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, ax² + bx + c होता है व्यापक रूप। इस बात को आप लोग माइंड में रखिएगा। तब a का c के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो a यहाँ पर तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 था, इसलिए 1 का 8 में जब गुणा करवाएंगे तो नहीं ना आएगा जी। तो देखिएगा, तो x², अब क्या करते हैं, जो माइनस है यहाँ पे, इसको इस चिन्ह को देख करके हमें क्या करना है कि घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8। कोई ऐसी दो संख्या को चुनिए घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8। तो 4 और 2 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 4 दूना 8 आएगा। ओके, तो वही कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हल करते हैं। तो x² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4 - 2 इंटू x -8। 2 को हम 4 - 2 लिख सकते हैं, तो 4 में से 2 घटेगा 2 ही ना बचेगा जी। अब देखिएगा, यहाँ पर होगा x² माइनस का अंदर गुणा, तो -4 और x का अंदर, तो x माइनस माइनस प्लस 2x -8। अब देखिए यहाँ पे इसमें से x कॉमन लेते हैं, जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा x -4 प्लस इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो x -4। अब क्या करते हैं, एक पद ये बन गया हमारा, एक पद ये हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इसमें कॉमन क्या है, तो x + 4 है, तो x -4 है, तो x -4 को हम कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचेगा, x और +2, तो x + 2 हम लिख लेते हैं। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं हुई होगी। ओके, अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। लिखेंगे यदि x -4 = 0, तो x = क्या होगा, माइनस के 4 इधर है, उन जगह तो प्लस के 4। ओके, यहाँ पे देखिए यदि x + 2 = 0, इसको लेते हैं, तो x = क्या होगा, -2, ये प्लस का 2 है, उधर गया तो। अब देखिएगा, अगर पहला मूल को हम अल्फा मान ले और दूसरे को बीटा मान ले, तो
इस सिचुएशन में हमारा कह रहा है कि मूलों का योगफल। अब देखिएगा संबंध हम क्या करते हैं, कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। देखते हैं कि दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। ओके, तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है हमारा 4 है, कितना है 4, प्लस बीटा का मान कितना है हमारा, बीटा का मान दिया गया है -2, यानी कि -2 किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी बाई ए के। तो माइनस ये और बी का मतलब कि यहाँ पर क्या है, यही है ना बी जी। अगर हम तुलना कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू यहाँ पर 1 है, बी इक्वल टू कितना है -2 है, और सी इक्वल टू कितना है -8 है। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस तो ऑलरेडी है, और बी की मान कितना है, बी का मान है -2 है। ओके, बट यहाँ पर ए है नीचे, तो ए का मान कितना है 1 है। अब देखिए कितना आता है, यहाँ पे आएगा 4 प्लस माइनस से गुणा -2 इक्वल टू, इसको देखिएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, 4 में से 2 हटाइए तो 2 बराबर 2। देखिए बराबर आ गया ना, तो हमारा सत्य है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए तो सत्य हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा को देखेंगे, यानी मूलों का गुणनफल का कि सत्य है कि नहीं। तो ये सी बटे ए के बराबर आता है, हमने बताया है सी बटे ए के बराबर आता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों को गुणा करवाना है, 4 गुणे -2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, सी अपॉन ए आना चाहिए। तो सी यानी कि माइनस में 8 है, -8 गुणे अपॉन ए का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 रखिए। अब गुणा करवाइए, तो 4 गुणे -2 तो -8 हुआ इक्वल टू ये -8, दोनों सत्य सिद्ध हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं हुई होगी। ओके, बस यही करना था आपको। इसका पहले मूल निकालना है, मूल का मतलब कि एक्स की दोनों मान निकालना है। इसके बाद सत्यता की जांच करना है, सत्य है कि नहीं है ना, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल सत्य है कि नहीं है। तो दोनों पक्ष देखिए बराबर आ रहा है, यानी कि ये सत्य है, लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। ये तो कर लिए। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको देखें, मान लीजिए कि हमको इसको देखना है। ओके, ये देखिए चौथा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन कह रहा है 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें से देखिए u 4u कॉमन आ रहा है, जब 4u कॉमन आएगा तो हमारा क्या बचेगा, u प्लस 2, यही ना बचेगा, u प्लस में 2 बचेगा। तो देखिएगा इसमें हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यदि 4u, एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों गुणा, 4u इक्वल टू अगर 0 हो तो u इक्वल टू कितना आएगा, 4 यहाँ पर गुणा में है, यहाँ आएगा तो भाग में, यानी कि 0 आया। u का मान कितना आया 0। फिर मानेंगे कि यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू कितना -2। ओके, एक मूल को अल्फा मान लीजिए, दूसरे को बीटा मान लीजिए। तो इस सिचुएशन में मूलों का योगफल कितना होना चाहिए, -b बाई ए के बराबर। तो अल्फा की मान कितना है 0 है, प्लस बीटा का मान कितना है -2 है, इक्वल टू माइनस में b कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो देखिए इसका जब तुलना करवाएंगे तो ax स्क्वायर, तो a हो गया, a इक्वल टू 4 है, b के स्थान पर कितना है 8 है, और c तो ये नहीं है, c यानी कि 0। ओके, c 0 है हमारा। तो देखिएगा -b बाई ए, तो -b का मतलब कि 8 है, अपॉन a कितना है, यानी कि 4। अब देखिएगा -2 है, तो -2 यहाँ पर हो गया, इक्वल टू माइनस में 8 में 4 से भाग दीजिए तो -2, दोनों सेम आ गया, यानी कि संबंध सत्य है। इसको देखिएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो c अपॉन ए आता है। तो अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणा करवाइए, यानी 0 इंटू -2 इक्वल टू c अपॉन ए। सी कितना है हमारा 0, अपॉन ए कितना है 4। देखिए इन दोनों का 0 में इसका गुणा करवाएंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में इसमें भाग देंगे तो 0 आएगा, दोनों सत्य हो गया बराबर। ऐसे करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन किए हैं, आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा करने के लिए, इतना तो आप लोग करना पड़ेगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देते हैं कि एक द्विघात बहुपद बनाइए जो कि दिया है शून्यकों का योगफल। इसका देखिए बहुपद बनाना है, एक द्विघात बहुपद हमको बनाना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा जो है ना, इसका मान यहाँ पर दे दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा इसका मान यहाँ पे दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से मान दिया गया था। इसकी सहायता से हमको द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। इससे पहले इसको नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं फिर हम बनाते हैं। दोस्तों अब हम सेकेंड क्वेश्चन का पहला वाला लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कह रहा है, पहला सवाल दिया है 1/4 और -1, यानी कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना होता है, हम जानते हैं -b बाई ए होता है, और इसका मान कितना दिया गया है 1/4 दिया गया है।
और अल्फ़ा इंटू बीटा हम जानते हैं C/A होता है, जिसकी वैल्यू दिया गया है -1। ओके, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है। ध्यान दीजिएगा, अगर a इक्वल टू यहाँ से 4 आता है, देखिए इसके बराबर देखना है इसके सामने, a इक्वल टू यदि 4 है, a इक्वल टू अगर 4 है तो b इक्वल टू क्या होगा, b बराबर कितना होगा, अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, कितना -1। और c इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू हम कितना है 4 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू रखिए, तो c इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 के यहाँ पर गुणा तो -4, c इक्वल टू कितना -4, तो इतना हमारा आ गया। अब हम मान लेते हैं कि माना हमें क्या करना है, इसे हमें द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है ना। तो माना द्विघात बहुपद हमारा कितना है, ax² प्लस bx प्लस c है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है ना, इसी से तुलना करना है। तो यहाँ पर रख लीजिए a की वैल्यू कितना है 4 है, तो 4x², ठीक है ना, और प्लस bx, b की मान कितना है -1 है, यहाँ पर -x, और प्लस c की वैल्यू कितना है -4 है, तो यहाँ पर -4 रख लीजिए। ओके, ये हमारी क्या बन गई, द्विघात बहुपद बन गई। ऐसे बनाना है आप लोग को, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, हमारे पास दिया गया है रूट में 2 है और 1/3 इतना दिया गया है। तो देखिएगा ये हमारा सेकेंड वाला है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं -b/a होता है, इसकी वैल्यू दिया गया है रूट के अंदर 2, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A होता है, इसका मान दिया गया है 1/3। अगर a इक्वल टू 1 मानते हैं, a इक्वल टू अगर 1, तो b की वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, b की वैल्यू -√2 और c की वैल्यू कितना आएगा, अगर यहाँ पर a रखते हैं तो c की वैल्यू निकल जाएगा, a की वैल्यू कितना अगर 1 है तो c की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ओके, हम अगर मानते हैं द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद हमारे पास ax² प्लस में bx प्लस c है, तो इस सिचुएशन में a की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का x² तो x² होगा, फिर प्लस bx, b की मतलब -√2 x प्लस c है, c की वैल्यू 1/3। ये हमारे द्विघात बहुपद बन करके रेडी हो गई, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग करना है, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग कर लीजिएगा अपने से, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।